अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं जी आपको डी कैंड एम कैडमेंट क्रिप्टो एक्सचेंज में। अच्छा जी, आज आपको मैंने बताना है कि P2P स्कैम है या नहीं, और P2P में आप लोग किस तरह स्कैम से बच सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें जो मेन हैं। हर बंदे को इशू आ रहा है कि किसी का अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, किसी का कुछ और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी को उसके क्रिप्टो रिलीज़ नहीं होते। तो इन सब के पीछे रीज़न क्या है, कौन सी मिस्टेक्स करते हैं हम लोग कि हमारे साथ ऐसे होता है, या कौन सी मिस्टेक्स है जो हमने नहीं करनी। ठीक है, तो सिम अच्छा जी, अब स्कैम है P2P नहीं भाई। मेरे भाई मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, P2P स्कैम नहीं है। क्यों P2P स्कैम है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपल ये देखिए, इस बंदे ने 2712 ट्रांजैक्शन किए, 2712 इसने अपने पूरे किए हैं ऑर्डर। इस बंदे ने 87 पूरे किए, इस बंदे ने 361, इस बंदे ने 199, इस बंदे ने ऑलमोस्ट 9255 यानी 10,000 के करीब ये अपने ट्रांजैक्शन पूरी कर चुका है। अगर ये स्कैम है तो इन लोगों ने कैसे किए? क्या इन लोगों ने 9200 स्कैम किए? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप कहेंगे दानियाल पे कोई कुछ स्कैम करते हैं, आपकी बात ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या? अच्छा, अब स्कैम की एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है जी कि बंदा फ़ोन करता है, वो हमारा डिस्प्यूट लगा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि कौन पागल होगा कि जैसे पता है कि मैं अगले बंदे को पेमेंट शेयर करूंगा और कंपनी को कॉल करूंगा या बैंक को, इजी पैसा वालों को, कि मैंने इस बंदे को गलती से पेमेंट शेयर की है या इस बंदे ने मुझसे ज़बरदस्ती पेमेंट लिया तो वो मुझे पेमेंट वापस कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता। वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, पेमेंट ना उसे मिलेगी ना आपको मिलेगी। इट्स मीन उसे पता है कि पेमेंट मुझे नहीं मिलनी, आपको पता है कि मुझे पेमेंट नहीं मिलनी, तो वो पागल है यार, आपके अकाउंट पर डिस्प्यूट लगाएगा। अकाउंट पे डिस्प्यूट लगाने वाला 0.1% चांस होता है, और 0.1% लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, 0.1% लोग ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। अब अकाउंट ब्लॉक क्यों होते हैं? अकाउंट ब्लॉक होते हैं डिस्प्यूट वाली पेमेंट पे होते हैं, बात ठीक है। अब डिस्प्यूट वाली पेमेंट कौन सा? अब यहाँ पे एक स्कैम जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा स्कैम होता है। वो स्कैम होता है कि अब कोई बंदा है, उसके पास फेक पेमेंट आ गई, उसे पता है ये पेमेंट फेक है। अब वो क्या करेगा, वो USDT का ऑर्डर लगाएगा और अपने USDT किसी से लेगा और उससे वो पेमेंट शेयर कर देगा। अब वो पेमेंट उससे पता है कि फ़ेक है। अब वो पेमेंट जिस बंदे के पास जाएगी, जिस चेन वो पेमेंट आगे जिस बंदे के पास जाती जाएगी, उसका अकाउंट ब्लॉक होता जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है, बाकी कोई बंदा खुद नहीं करता। 0.1% मैं कह रहा हूँ या 1% लोग करते हैं, वो भी वो लोग जिन इस बात का इल्म नहीं है कि हमें पेमेंट वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनके हिसाब से होते हैं कि उन्हें पेमेंट वापस मिल जाएगी, लेकिन जबकि उन्हें भी पेमेंट वापस नहीं मिलती। अदरवाइज़ सबको पता है कि पेमेंट नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या करना होता है कि आपने बचना कैसे है। ठीक है, P2P स्कैम से बचना कैसे है? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि P2P स्कैम से आप लोगों ने बचना कैसे है। देखिए, मेरे पास P2P ओपन है। यहाँ पे आपने देखना है जिस बंदे के साथ आपने डील करनी है, देखने है उसके कंप्लीट रेशो भी ज़्यादा हो, उसके जो ट्रस्ट रेशो वो भी ज़्यादा हो, और उसके अलावा उसके जो ऑर्डर हो वो भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मेम्बर होते हैं न्यू, बिल्कुल यानी जो न्यू अकाउंट होता है जिस पे 5, 10, 100 से कम ऑर्डर होते हैं, तो वो बंदा बिल्कुल ट्रस्टेड नहीं होता। वो किसी टाइम आपके साथ स्कैम कर सकता है, डिस्प्यूट लगा सकता है, या आपके डॉलर रिलीज़ करने में या किसी और तरह में आपको इशू कर सकता है। लेकिन जो होता है एक पुराना मेंबर जिसने मतलब 2-3 हज़ार ऑर्डर लगाए होते हैं, उसका कंप्लीट रेशो भी 95 प्लस होती है और उसके जो ट्रस्ट रेशो वो भी 95 प्लस होती है, तो वो बंदा आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से अपना ट्रस्ट कमाया होता है, और उसने अपना एक यानी OKX या बाइनास जो भी है, वो जब आप एक लंबे टाइम तक उनके साथ डील करते हो और एक ट्रस्ट रेशो आप अपनी बना के रखते हो, तो वो आपको वेरीफाइड करते थे। जब वो वेरीफाइड करते तो फिर आपको कुछ अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलते हैं P2P ट्रेडिंग में भी और बाकी भी पूरे OKX या बाइनास को यूज़ करने में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा, वो बंदा आप क्यों स्कैम नहीं करेगा भाई? उसको पता है वो एक बेनिफिट अच्छी तरह ले रहा है, तो वो स्कैम करने के चक्कर में लाजमी बात है मेरे साथ कुछ स्कैम करेगा, मैं और उसका कुछ ना कर सका, तो मैं बाइनास OKX उसकी कंप्लेन तो कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कंप्लेन करूँगा, मैं अपने प्रूफ दूंगा, तो ऑलरेडी बाइनास OKX उसको अनवेरीफाइड कर देगा। हो सकता है उसका जो डॉलर है या जो कुछ उसके एसेट पड़े OKX बाइनास में, उसको भी वो फ्रीज़ कर दे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो भी ट्रस्टेड बंदा है वो ऐसा स्कैम नहीं करेगा। अच्छा, अब आप ट्रस्टेड बंदा आपने ढूंढना है कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये आपको 290 के रेट से दे रहा है बंदा USDT। और देखिए, इसके सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन है, 100% कंप्लीट रेशो है, लेकिन 5 ट्रांजैक्शन है, किसी टाइम भी स्कैम कर सकते हैं, आपने इसको स्किप कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बनता है 61 ट्रांजैक्शन है और 87 कंप्लीट है, यानी 13% की ट्रांजैक्शन जो वो इनकम्प्लीट किया। वो क्यों इनकम्प्लीट किया? हो सकता है इसने किसी का स्कैम किया हो, या इसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या इसकी कुछ ऐसी कन्फर्मेशन हो, तो इसलिए आपने इसको भी स्किप कर देना है। नीचे आ जाती हैं 463। हाँ, इसके साथ आप कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्टेड है, लेकिन फुल ट्रस्टेड नहीं है क्योंकि भाई इसके ऑर्डर कम है। अब नीचे भी इसी तरह आ रहा है। अब मैं आपको कोई बड़े ऑर्डर वाला बंदा दिखाता हूँ कि जिसके पास ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हो और उसकी कंप्लीट रेशो भी काफ़ी ज़्यादा हो। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे,
अब देखें ये बंदा आपको नज़र आ रहा होगा एडी ट्रेडर्स। अब एडी ट्रेडर्स आपको दिखा रहा है जी कि इसके 2885 ट्रांजैक्शंस हैं, यानी 2885 ऑर्डर इसने आज तक लगाए हैं OKX में, ठीक है। और 97.89 इसके कंप्लीट रेशो है, और इसकी जो गुड रेशो है यानी कि इसकी जो ट्रस्ट रेशो वो भी 97.9 है, यानी ऑलमोस्ट 0.1 या 0.2 इसके ऑर्डर इनकम्प्लीट हुए। वो किसी और वजह से हो सकता है, कभी किसी बंदे की पेमेंट इशू बन जाता है या वो ऑर्डर प्रोसीड नहीं कर सकता किसी वजह से, तो इस वजह से वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या कभी कभार टाइम अप हो जाता है इस वजह से, या किसी और वजह से भी ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे बंदे के साथ आपने डील करनी है। अब इसका रेट आप देखें, आपको 291.9 लग रहा है, यानी कि आपको 1.9 पीकर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपको जो रेट मिल रहा है देखें, ये आपको मिल रहा है ये जब यहाँ पे जो आपको रेट मिल रहा है वो मिल रहा है ऑलमोस्ट आपको 2 पीकर कम मिल रहा है, ठीक है। या आपको ये जो रेट मिल रहा है आपको यहाँ पे 1 पीकर कम मिल रहा है। तो अब मेंबर क्या करते हैं, मेंबर इसी वे में आते हैं कि जब उनको एक जगह रेट कम मिलता है तो एक जगह रेट ज़्यादा मिल जाता है, और वो जब उसकी जगह पे लालच करते हैं तो लालच की सूरत में वो अपना स्कैम करवा बैठते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने ऐसे बंदे के साथ डील करनी है जिसका ट्रस्ट स्कोर ज़्यादा हो और जिसकी क्या कहते हैं जी आपको रेट बेशक कम ज़्यादा हो, लेकिन जो आपका ट्रस्ट स्कोर है वो अच्छा हो और उसके कंप्लीट रेशो सारे। अच्छा जी, जब भी आप P2P ऑर्डर लगाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जिस आप बंदे के साथ P2P ऑर्डर लगा रहे हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, और कुछ P2P के रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो फिर आपके साथ स्कैम नहीं होता। सेल को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपने वहाँ पे भी यही करना है कि आपने अकाउंट अपना वो देना है जिस अकाउंट पे आपका OKX बना हुआ है, ठीक है। कोई और अकाउंट आपने पेमेंट नहीं रिसीव करनी। अच्छा, लेकिन वो फिर भी आप शायद बच जाएँ, लेकिन अगर आप करते हैं यहाँ पे बाय सेल में, यानी आपने डॉलर बाय करनी है, और फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ ऑर्डर, हालांकि मैंने ऑर्डर कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ इस ऑर्डर को ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ अच्छा जी, यहाँ पे इस बंदे की जो लिमिट है देखिए 2000 से 40,000 है, तो मैं यहाँ 2000 पुट करता हूँ। 2000 पुट करने के बाद मैं यहाँ पे बाय USDT विद 0 फीस इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। ऑर्डर मेरा लग चुका है। अब क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी है मैंने कि जो मैंने अब यहाँ पे ये बंदे देखिए इसने इजी पैसा नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने इसकी चैट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसके होम पे क्लिक करना है, तो देखिए आपको इसकी A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बंदा है कौन। ये पाकिस्तान से इसने इस तारीख को OKX ज्वाइन किया है, और यहाँ पे जैसे इतने कंप्लीट ऑर्डर हैं, इतने इसके बाय के ऑर्डर, इतने इसके सेल के ऑर्डर हैं, इतनी इसकी कंप्लीट रेशो है, और इसके बाय के ऑर्डर इतने कंप्लीट हुए हैं, सेल के ऑर्डर इतने कंप्लीट हुए हैं, और जी आगे चल के इसकी एवरेज पेमेंट टाइम है ये कि नहीं ये इतने टाइम में पेमेंट कर देता है, और इसके टोटल कंप्लीट ऑर्डर कितने, टोटल कंप्लीट रेट कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं आपको मिल जाएगी कितने बंदों ने इसके बारे में अच्छा है, 96% इसका रेशो है, और नीचे आपको एक कमेंट मिल रहा होगा कि वेरी वेल, यानी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पर देखें आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। देखिए इसने क्या लिखा, अकाउंट नेम इशरत बीबी इजी पैसा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किसी दूसरे अकाउंट से की पेमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। इसके का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो उसी अकाउंट से करनी है जो आपका OKX में है, यानी OKX जिस ID कार्ड पे है वो अकाउंट उसी ID कार्ड पे होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फॉर एग्जांपल किसी और अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं जो आपका OKX के साथ अटैच नहीं है, OKX के साथ अटैच हो ना हो, यानी कि वो OKX की आपके मतलब कि OKX पे और नाम है आपका, ID कार्ड और है, और वो अकाउंट किसी और ID कार्ड पे, तो फिर क्या होता है आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, OKX अगले बंदे को अथॉरिटी देता है कि वो आपके साथ आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी कर सके और ऑर्डर कैंसिल भी कर दे। उसके बाद OKX क्या करेगा कि OKX या बाइनास कोई भी एक्सचेंज हो वो आपका ऑर्डर कैंसिल भी करेगी और आपका अकाउंट फ्रीज़ भी कर देगी। अगर आपके अकाउंट में $100 पड़े, $1000 पड़े, सब डॉलर आपके फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इशूज़ आएंगे, कंप्लेन करेंगे, जो करेंगे OKX आपका अकाउंट ओपन करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा आपने याद रखेंगे। उसके बाद आपको एक टाइमर शो होगा, तो आपने इस टाइमर के अंदर पेमेंट करनी है। अगर आप इस टाइमर के अंदर पेमेंट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 12 मिनट बाद पेमेंट करते हैं और यहाँ पे आपकी पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया जी, यहाँ पे आप गेट पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप आई हैव पेड पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना प्रूव लगाते हो, और प्रूव लगाने से पहले ये टाइमर एंड हो जाता है, तो आपकी चैट एंड हो जाएगी और आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद OKX या बाइनास कोई भी आपके किसी किस्म की हेल्प नहीं करेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने एक तो
उस नंबर से पेमेंट करनी है जो आपका मतलब कि A to Z आपका नंबर इसके साथ अटैच कर रहा हो OKX के साथ, यानी OKX के साथ सेम नंबर हो। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपका जो टाइमर चल रहा है, आपने इस टाइमर के अंदर पेमेंट करनी है। आप कोशिश करके आप 2-3 मिनट के अंदर पेमेंट कर दें, ताकि आपको ज़्यादा इशू नहीं, क्योंकि 2-3 मिनट के अंदर पेमेंट करने से एक तो आपकी रेशो अच्छी आएगी, ट्रस्ट रेशो, और उसके अलावा आपका यहाँ पे अगर कोई नेट इशू बन जाता है या कुछ बन जाता है तो आपको इस किस्म का कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखें आपको रिमाइंडर भी कराया OKX ने, पे विद योर ऑन बैंक अकाउंट वॉलेट, इफ़ द नेम डज नॉट मैच योर OKX अकाउंट नेम द सेलर कैन कैंसिल योर ऑर्डर, यू विल बी रिक्वायर्ड टू बियर एंड फंड फीस इंक्वायर। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अगर आपने किसी और अकाउंट से पेमेंट की जो OKX के साथ मैच ना करा हुआ, तो जो बायर है वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। आई थिंक मैंने A to Z सब कुछ आपको बता दिया, आपने किन चीज़ों को फॉलो करके P2P करनी है, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपके साथ स्कैम नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।